आगे लाइव सभी। जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का ही इंतजार था कि आप कब जल्दी से लाइव आएंगे और हम क्लासेस को शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो शीट मैं 2 अपलोड कर दूंगा, डिविजिबिलिटी की भी और जो पिछली क्लास हुई थी हमारी उसकी भी, ठीक है। फैक्टर्स की भी थी और सभी शीटें जो हैं आज अपलोड हो जाएंगी। नंबर सिस्टम की जो पेंडिंग है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस बात को समझिएगा। नंबर सिस्टम में अगर कोई टॉपिक आ रहा है ना आपके पेपर में, तो सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं। एक आ रहा है डिविजिबिलिटी और दूसरा आ रहा है रिमाइंडर, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑडियो मैसेज भी भेजा था ग्रुप में, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी कंसेप्ट में और एक एक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। डिविजिबिलिटी है तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, अगर देखोगे तो 2 से लेकर 50 तक की हर डिविजिबिलिटी अगर हम याद करने बैठ गए तो पूरा दिन निकल जाएगा। पूरी जो है आपकी 7-8 क्लासेस तो ऐसे ही डिविजिबिलिटी पे निकल जाएंगी। लेकिन हमें यह समझना है कि हमारे पेपर पैटर्न में अभी हमारा कौन कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 5 के डिविजिबिलिटी के ऊपर ज्यादा प्रश्न है, 88 के ऊपर, 88 का मतलब यानी 11 और 8। तो कुछ छोटे छोटे डिविजिबिलिटी हैं जिनको हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 की डिविजिबिलिटी, देखो डिविजिबिलिटी के नियम, ठीक है, विभाजिता के जो है नियम है यहाँ पर और उनको हम पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल्स हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कोई संख्या की बात करें कैसे डिविजिबल है, तो बात करते हैं 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 2 से लेकर 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी का नियम बताऊंगा कि चेक करना है तो इन जनरल आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी का नियम आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। एक तो हो गया 2 से 10 तक, जिसके हर संख्याओं के अलग अलग नियम होते हैं। 2 का अलग नियम होता है, 3 का अलग नियम होता है, 4 का अलग नियम होता है। और दूसरा हो गया जनरल, जिससे आप किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी को आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी की, तो देखिए कोई भी संख्या 2 से कब डिविजिबल है। सर 9 बजे से क्लास 8:30 से ना यूट्यूब पे, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी भी की बात करते हैं तो कोई भी संख्या 2 से तब डिविजिबल होती है जब उसकी आखिरी स्थान एक क्याई के स्थान, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 241 और फिर मैंने यहां पर लिख दिया 242, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 5687, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, या 688 मैंने लिख दिया, ठीक है। दो के डिविजिबिलिटी के नियम, 2 के नियम क्या होते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर 3 संख्याएं आपके सामने लिख दी हैं। अब इसमें से 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी उसके बारे में सोचते हैं। तो 2 से वो संख्या करती है जिसके क्याई के स्थान पर हमेशा 2 या 2 का मल्टीपल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सारी इवन नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, ठीक है। जितने की जितने इवन नंबर्स है वो सभी के सभी क्या हैं, जितने के जितने इवन नंबर्स हैं वो 2 से कट जाते हैं। जैसे ये इवन संख्या है, नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये इवन संख्या है, जी हाँ, तो ये 2 से कट जाएगा। ये इवन संख्या है, जी हाँ, तो ये 2 से कट जाएगा। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 के पहाड़े में आते हैं। और इवन नंबर, ऑड नंबर कौन होता है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। इवन संख्या वो हो गई जो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल का मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर यहाँ पर 0 भी है तो 0 भी जो है वो भी हमारा डिविजिबल होगा। तो 2 का अगर कोई भी संख्या 2 से अगर डिविजिबल हो रही है तो हमें चेक करना है कि उसके एक क्याई के स्थान, बाकी दोनों स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके एक क्याई के स्थान से फर्क पड़ता है। उसके क्याई के स्थान पर 2 या 2 का पहाड़ा है या नहीं है। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट मस्ट बी अ इवन नंबर। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, एक क्याई का स्थान मस्ट बी इवन नंबर, ठीक है, मस्ट बी अ इवन नंबर, ठीक है। या दुनिया के जितने जितने इवन नंबर हैं वो क्या हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या हैं, 2 से विभाजित हैं। अब बात करते हैं हम 3 के डिविजिबिलिटी के नियम की। तो बात करो यहां पर 3 का कि रूल फॉर 3 क्या होगा, ठीक है। 3 के लिए नियम क्या होते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। दुनिया की कोई भी संख्या जो है, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 541, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 642, मान लो यहाँ पर, या 600 मैंने 81 लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा मैंने कोई बड़ी सी संख्या यहाँ पर लिख दी 54, 72, 62, ठीक है।
और 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर आपके सामने 3 संख्या लिखी हुई है और 3 संख्या जो है यहाँ पर इन तीनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। तो कुछ नहीं करना, देखो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 3 से कटती हैं उनको जोड़ दो और उनको आखिरी तक जोड़ो, एकदम एक अंक तक लेकर आओ, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि हमें उनका डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है? उनके डिजिट का सम निकालना है, उनके अंकों का योग निकालना है। ठीक है, आपने कहा 5 4 9 1 10 और 10 को फिर आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, 1 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलो 8 और 1 9 6, ठीक है 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 को फिर आपस में जोड़ो, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 6 3 के पहाड़ा में आता है, यानी ये जो होगा हमारा 3 से कट जाएगा। आखिरी संख्या की बात करते हैं तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 2 8 और 1 9, 9 9 9 हर जगह बन रहा है, मतलब ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। 2 तरीके हैं 3 को चेक करने के। एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया यहाँ पर कि आप सभी को जोड़कर ये देखो कि वो 3 के पहाड़े में आते हैं या नहीं। और दूसरा तरीका हमारा जो स्मार्टेस्ट अप्रोच हो गया, जो स्मार्ट वे हो गया, वो ये हो गया कि आप या तो वहां पर सभी अंकों को जोड़कर 3 6 या 9 बना दो। जैसे आपका 3 बने 6 बने या 9 बने, मेरी बात को समझना, आपके अंक में जहां पर भी 3 6 या 9 की पेयरिंग बन जाए, समझ जाओ वो कट जा रहा है। जैसे मान लो मुझे इस संख्या को चेक करना था कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। यहां पर अगर आप 9 का पेयर बना देते या 3 का पेयर भी बना देते ना, सिर्फ पेयर पेयर बना दो, जोड़ी बनाकर काट दो, जोड़ी बनाकर काट दो। जैसे यहां पर है ना 5 और 4 9, जोड़ी बन गए, कितने का? 9 का जोड़ा बन गया, कट जाएगा। 7 और 2 9, 9 का जोड़ा बन जाएगा, कट जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9, 9 का जोड़ा बन गया, कट गया। ठीक है, अगर 9 जो है उससे ये कट रहा है तो जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से जरूर कटती है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो या तो जोड़कर लेकर आ जाओ कि हाँ 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 9 बना लो या 6 बना लो, उस तरीके से भी आप कह सकते हो कि सर ये 3 से डिविजिबल है। 7-8 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं लिखता हूं और फास्ट में आप लोगों को 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, जल्दी जल्दी में चेक करेंगे आप। ठीक है, आखिरी अंक तक जोड़ कर लाने वाली कहानी नहीं करनी है कि हाँ हम आखिरी अंकों वाली तक जोड़ कर लेकर आ रहे हैं। पहली संख्या आपका ये हो गया। दूसरा संख्या हो गया, देखो यहाँ पे 27 81 64 52, ठीक है 63। तीसरा हो गया यहाँ पर, ठीक है 42 51, ठीक है 33 और 33 हो गया यहाँ पर। इसके अलावा जो है 43 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहां पर हम कह सकते हैं 63 54, ठीक है 72। ये इतनी बड़ी संख्या हो गई, ये पूरी की पूरी एक संख्या है। चौथी संख्या की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर और बोलेंगे बताओ जल्दी से डिविजिबल है या नहीं है, आप बोलेंगे 81 72 63, ठीक है 54। उसके बाद जो है 42, ठीक है 42 के बाद 51। अब बताओ मुझे कि ये संख्या जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। ये आपके सामने 5 संख्याएं मैंने लिख दी है। ठीक है, 5 संख्याएं मैंने आप लोगों के सामने, 4 संख्याएं मैंने लिख दी हैं और यहां पर चेक करना है कि रूल ऑफ 3 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। आप बोलेंगे सर 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग जो है वो 3 के पहाड़े में आए। अब इस संख्या को मान लो अगर आपको चेक करना है तो क्या इसको जोड़ोगे बैठकर परीक्षा में आप? क्या इतना जो है कैलकुलेशन आपका तगड़ा है कि हम इसको बैठकर जोड़ेंगे और सेकंडों में आंसर आएगा? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा ना आप पेयर बनाओ और काटो। पेयर बनाना है, किसका किसका पेयर बनाना है। जैसे मान लो पेयर किसी का भी बन सकता है, 3 का पेयर बन जाए, 6 का पेयर बन जाए या 9 का पेयर बन जाए, क्योंकि 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया, ये तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं और जो भी 3 के पहाड़े में आता है वो संख्या 3 से कट ही जाएगा। तो पेयर बना दो। यहां पर आप बोलोगे 5 और 1 6, 6 का पेयर बन गया, 4 2 6, 6 का पेयर बन गया, 3 तो कटेगा ही, 6 कटेगा ही, 4 और 1 5, 5 हो गया और 5 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 2 बच गया। 2 2 के पहाड़े में आता है क्या? 2 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो 4 और 2 6 खत्म हो गया, 6 का पेयर बन गया, 5 और 1 6 खत्म हो गया, 3 और 3 6 खत्म हो गया, 4 और 2 6 आपस में खत्म हो गए, 3 और 3 आपस में खत्म हो गए, 6 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया और 3 भी खत्म हो गया, मतलब ये डिविजिबल है।
ठीक है। उसके बाद देखो चौथे संख्या पर बात करते हैं। 8 और 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 4 2 6 खत्म, 5 1 6 खत्म, 2 1 3 खत्म, 3 खत्म, यानी ये भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पेयर बनाना है 3 का, 6 का या 9 का, किसी का पेयर बने, बनाते चलो और काटते चलो, बनाते चलो और काटते चलो। ये संख्या जो है हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत की बात यहां पर, कोई परेशानी? बिना जोड़े भी हम 3 का नियम चेक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं में कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी यहां पर? ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, सी और डी दोनों होंगे। ठीक है, तो 3 का नियम ये कहता है, 3 का नियम हमारे पास ये कहता है, ठीक है, कि मेक पेयर ऑफ, ठीक है, या मेक पेयर ऑफ, ठीक है, 3, 6 एंड 9, या फिर और 9, ठीक है, एंड कट देम, एंड कट देम। पहला तरीका तो ये हो गया। या फिर आप दूसरा ये कह सकते हो कि उनके डिजिट का जो सम होना चाहिए, उनका जो डिजिट का सम होना चाहिए, डिजिट सम मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहाड़े में उनके अंकों का योग जरूर आना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। कोई दिक्कत की बात यहां पर? 3 के रूल में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से, 3 के नियम में कोई दिक्कत है? उसके बाद हम बात करते हैं 4 के नियम में, कि 4 का नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, 4 का नियम जो हो गया वो क्या होता है वो समझेंगे हम यहां पर। तो 4 के नियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर एक होता है हमारा 2, दूसरा होता है हमारा 4, तीसरा होता है हमारा 8, चौथा होता है हमारा 16, फिर होता है हमारा 5, ठीक है, 25, 125 और 625। अब मेरी बात को समझेंगे आप। ठीक है, टोशेंट मेथड पूछा जाता है, बिल्कुल टोशेंट मेथड पूछा जाता है, तो टोशेंट मेथड हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो रिमाइंडर में है, वो डिविजिबिलिटी में नहीं है। टोशेंट मेथड हो गया, फर्नाट्स थ्योरम हो गया, सभी चीजें जो हो गई वो रिमाइंडर में है, वो डिविजिबिलिटी में नहीं है। ठीक है, अब यहां पर समझो, 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1, 4 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3 और 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4। 5 की बात करेंगे, इसका मतलब होता है 5 का पावर 1, 25 का मतलब हो गया 5 का पावर 2, 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब और 625 का मतलब हो गया 5 का पावर 4। ठीक है, तो 2 और जो 5 हो गया उनका एक स्पेशल रूल होता है। उनका रूल क्या होता है वो समझो। जैसे आप यहां पर 2 का पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है। तो अगर आपको 2 के सीरीज में या अगर आपको 5 के सीरीज में उनकी डिविजिबिलिटी को चेक करना है, तो जितना उनका पावर लगा होगा ना, उतने के डिजिट आप चेक कर लोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मानो यहां पर मैंने कहा, एक छोटी सी बात को मैंने कहा कि मैंने यहां लिखा है 64, 54, ठीक है, 61, मान लो 32, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 0। मैंने कहा ये मेरी इतनी बड़ी संख्या है और इस संख्या को सबसे पहले चेक करिए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये 2 से कटेगा। तो आप बोलेंगे सर हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहां पर जितना भी पावर लगा होगा ना, आपको आखिरी के उतने अंक देखने हैं। 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1, पावर कितना लगा है? 1 लगा है, तो बस आपको आखिरी का अंक देखना है कि आखिरी का अंक मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप बोलेंगे 0 जो है वो 2 से कट जाएगा, यानी ये संख्या पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी? वो 2 से जो है वो कट जाएगी। कोई दिक्कत की बात? चलो दूसरा आते हैं हम यहाँ पर। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? 4 से कटने का मतलब क्या होता है कि 4 बराबर 2 का पावर 2। पावर कितना है? आप बोलेंगे सर पावर में 2 लगा हुआ है। पावर में कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। पावर में जितना लगता है उतने का अंक देखते हैं, आखिरी का 2 अंक देखिए। ठीक है, पावर में देखो, पावर में क्या लगा है? पावर में 2 लगा है, तो आखिरी के 2 अंक देखने हैं। पावर में 3 लगेगा, आखिरी के 3 अंक देखने हैं। पावर में 4 लगेगा तो आखिरी के 4 अंक देखने हैं। तो यहाँ 4 में ये बराबर होता है 2 का पावर 2, यानी आपको देखना है आखिरी का 2 अंक। अब आप 20 को देखो कि क्या ये जो 20 है, ये 20 जो है वो 4 से कटता है कि नहीं कटता है। आप बोलेंगे यस सर 20 4 से कटता है 5 बार में, यानी ये अगर 20 4 से कट जाएगा तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये भी 4 से कट जाएगी। अगर आखिरी के 2 अंक कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। आखिरी के 2 अंक नहीं कटेंगे तो संख्या नहीं कटेगी। तीसरी जो है वो हम बात करते हैं 8 का, कि क्या ये संख्या 8 से कटेगा? नहीं। 8 का मतलब होता है ये 2 का क्यूब होता है, यानी पावर 3।
ठीक है, पावर 3 का मतलब आखिरी के 3 अंक, यानी 1 2 3, ये तीनों अंक को चेक करो। अगर ये तीनों अंक 8 से कट जाते हैं, अगर ये तीनों अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर ये नहीं कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। नो मैटर इनके पीछे का मटेरियल क्या लगा है, इनके पीछे कुछ भी हो रहा है, 54 32 65 कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लगा है, बस आखिरी के 3 अंक कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ये बड़ा शानदार लॉजिक होता है इनका। ठीक है, तो आपने कहा सर 320 को हम 8 से काट के देखते हैं, 8 से काटोगे 40 बार में कट जाएगा, यानी ये भी संख्या जो है ये कट जा रही है किससे, 8 से। उसके बाद अगर बात करोगे सेम तरीके से किससे, 16 से बात करोगे, कि 16 से देखने का मतलब क्या हो गया, 16 बराबर होता है 2 का पावर 4, यानी आखिरी के 4 अंक। आखिरी के कितने अंक, 4 अंक होते हैं। ठीक है, आखिरी के 4 अंक देखो, 1 2 3 और 4, 1320। 1320 को जो है वो 16 से भाग करो, 16 से भाग करोगे तो 16 9 144 होता है, और 16 8 128 होता है, तो 8 बार में 128 आएगा, 40 हो जाएगा, जाके ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या 16 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, ये संख्या 16 से नहीं कटने वाली है, इस बात को समझिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 16 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार हम 2 के सभी सीरीज के लिए चेक कर सकते हैं। 32 का बोलेगा तो लास्ट के 5 अंक, 64 का बोलेगा तो लास्ट के 6 अंक। अगर हमारा 5 का फंडामेंटल आप देखोगे तो 5 का फंडामेंटल भी सेम काम करता है। 5 के नियम के लिए क्या करना होगा, अगर 5 का पावर 1 लगा है तो बस आखिरी का अंक देखो, यानी 0, 0 से 5 से कट जा रहा है, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट लेंगे। अगर मुझे ये संख्या 25 से चेक करनी है कि ये पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी कि नहीं, तो आप आखिरी के 2 अंक देखो, ये 2 अंक। 20 कभी 25 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। कोई भी संख्या 125 से विभाजित है, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 625, ठीक है, 175। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ये संख्या किससे किससे कटने वाली है। ठीक है, ये संख्या किससे किससे कटने वाली है वो देखो। मान लो मैंने यहां पर इतनी बड़ी संख्या लिख दी और मैंने कहा पहले ये चेक करो क्या ये 5 से कटेगी, तो आप बोलोगे सर 5 का मतलब होता है 5 का पावर 1, यानी कितने अंक देखने हैं सर, आखिरी का 1 अंक देखना है। आखिरी का 1 अंक जो है वो 5 से कट रहा है। 5 से हमेशा वो संख्या कटती है जिसके इक्याई के स्थान पे या तो 0 होता है और नहीं तो 5 होता है। ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या है अगर उसके इक्याई के स्थान पर 0 है या उसके इक्याई के स्थान पर 5 है तो वो 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, उसके इक्याई के स्थान पर 5 होना चाहिए, नहीं तो जो है 0 होना चाहिए, तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, चाहे इक्याई के स्थान पर कुछ भी क्यों ना रख लो। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर 25 की, अब 25 का भैया मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंकों को देखिए, ये 2 अंकों को, और ये 50 को आप काटिए 25 से, क्या 50 25 से कटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर कटेगा, यानी ये संख्या जो है ये किससे डिवाइड है, 25 से कट जाएगी। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें क्या ये संख्या 125 से कटेगी, तो आप बोलेंगे सर 125 का मतलब 5 का क्यूब होता है, यानी हमें आखिरी के कितने अंक देखने हैं, 3 अंक देखने हैं। ये आखिरी के हम 3 अंक देखेंगे, आखिरी के 3 अंक देखेंगे। ठीक है, आखिरी के 3 अंक यानी 250। 250 को आप 125 से काटो, 125 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। अगर ये संख्या 2 बार में कटती है तो ये जो है पूरी की पूरी क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। 125 से चेक करना है तो 125 से चेक करने का मतलब सिर्फ 5 का पावर 3 देखो, यानी सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखो, उसके पहले के अंकों को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। आखिरी के 3 अंक देखे, वो कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अब पावर 625 के लिए देखोगे, जैसे मान लो, ठीक है, अब आप यहां पर 625 के लिए देखोगे मान लो, तो 625 का मतलब 5 का पावर 4 होता है, यानी आखिरी के आपको 4 अंक देखने पड़ेंगे कि भाई मेरा 5250 जो है वो किससे कट रहा है, 625 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। आप यहां पर देखेंगे 625 से मुझे नहीं लगता ये कटने वाला है। 25 से काटोगे 25 बार में कटेगा, 25 से काटोगे, ठीक है, 25 का 2 गुना 50, 210 बार में कटेगा, और आगे ये संख्या कट ही नहीं पाएगा। 5 से 5 बार में, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो हम बोलेंगे नहीं भैया तुम डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। तो 5 के पावर 1 से चेक करने के लिए 5 हो गया, 25 से चेक करने के लिए लास्ट के 2, 125 से 3 अंक और 625 से आखिरी के 4 अंक। ठीक है, तो हमने 2 का नियम पढ़ा, 3 का नियम पढ़ा, रूल ऑफ 4 भी आपको पता चल गया कि रूल ऑफ 4 हमारा क्या कहता है। रूल ऑफ 4 का मतलब ये हो गया कि जहां पर हमारे आखिरी के 2 अंकों की बात होती है। ठीक है, तो रूल ऑफ 4 हमारा ये हो गया कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अगर मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूं ऐसे, A B C D
EF, ठीक है। तो ये जो EF है ना, ठीक है, ये मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है। यहां लिख सकते हैं लास्ट दो डिजिट, ठीक है, डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ये 4 का हमारा नियम हो गया। 5 के नियम के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि 5 का नियम क्या होता है। इसको हम बोलेंगे यहां पर रूल ऑफ 5, ठीक है, रूल ऑफ 5 का नियम ये कहता है कि बस यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो या तो 0 से कटे और नहीं तो 5 से कटे। यूनिट डिजिट के पास, जो इसका यूनिट डिजिट है उसके पास या तो 0 हो नहीं तो 5 है। यूनिट डिजिट मस्ट हैव, ठीक है, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 या फिर 5, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं 6 का नियम कि कोई भी संख्या जो है वो 6 से कब कटती है। रूल फॉर 6, किसी भी संख्या के लिए, कोई भी संख्या के लिए, ठीक है, 6 के लिए रूल क्या होता है, कोई भी संख्या 6 से कब कटती है। देखो 6 का मतलब क्या होता है ना, आप लोगों को एक लॉजिक देता हूं कि किसी भी संख्या का अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है, किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी, दुनिया में आपको कोई भी संख्या का डिविजिबिलिटी चेक करना है, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसको इस तरीके से 2 पार्ट में बांटिए कि उसका अंतर आपस में 1 हो, ठीक है। मेरी बात को समझना मैं क्या चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आपको जो है 6 का चेक करना है, तो 6 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे, कि इसको हमने इस तरीके से तोड़ा कि इनके आपस का अंतर 1 होता है। जैसे आपने मान लो यहां पर तोड़ दिया 12 को, ठीक है, तो कोई भी संख्या का नियम अगर 12 का चेक करना है ना, तो 12 को इस तरीके से तोड़ो कि इनके आपस का अंतर 1 हो, यानी 3 इंटू 4 हो। आप ये भी कह सकते हो कि इसके आधे से 1 कम होगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि एक 6 का आधा होगा और उससे कम होगा, ठीक है। 12 में से आप ये भी 12 का आधा नहीं, 12 में 1 जोड़कर 4 इंटू 3, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनके आपस का अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। इनके आपस का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस इस बात को ध्यान रखो यहां पर, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर आप 18 है, अब 18 को देखो, 12 को लिखने के क्या क्या तरीके थे। 12 को लिखने का तरीका 1 इंटू 12 भी था, 12 को लिखने का तरीका 2 इंटू 6 भी था, 12 को लिखने का तरीका 3 इंटू 4 भी था, ठीक है। लेकिन हम उस तरीके को अपनाएंगे जिसमें इसके आपस का अंतर क्या होगा, जिसमें इसमें आपस का अंतर क्या होगा, 1 का होगा। अगर 1 का होगा, देखो अगर किसी भी संख्या को चेक करना है, कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो चेक कर लो, वो अगर 3 से भी कट रही है और अगर 4 से भी कट रही है तो वो संख्या 12 से जरूर कटेगी। और अगर 3 और 4 से नहीं कट रही या किसी एक वर्सर से भी नहीं कट रही, 3 से तो कट जा रही है, 4 से नहीं कट जा रही, तो वो 12 से नहीं कटेगी। ऐसे करते करते आप अनेकों नंबर का पता कर सकते हो, ठीक है। किसी भी नंबर का आप पता कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। जिनके भी आपस का अंतर 1 हो। जैसे आपस का अंतर 1 करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप 2 को 3 के साथ गुना करते हो, आप 3 को 4 के साथ गुना करते हो, आप 4 को 5 के साथ गुना करते हो, 5 को आप 6 के साथ गुना करते हो, 6 को आप 7 के साथ गुना करते हो, 7 को आप 8 के साथ गुना करते हो। यानी अगर हम इनका लिखें संख्या को, तो 2 इंटू 3 हमारा 6 आता है, 4 इंटू 3 12 आता है, 5 चौके 20 आता है, 6 पचे हमारा 30 आता है, 7 छक 42 आता है, 8 सते 56 आता है। यानी अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी संख्या 30 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप चेक कर लो वो 5 से कट रही है और 6 से कट रही है। कोई भी संख्या 42 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप चेक कर लो वो 6 से कट रही है और 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। कोई भी संख्या 56 से कब कटेगी, जब वो 7 से कट रही है और 8 से कट रही है, आपको ये चेक कर लेना है। मतलब वो संख्या का प्रोडक्ट जो है वो 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके आपस का अंतर 1 हो। अगर ये दोनों से कट गई है तो ये पक्का 56 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर। चलो, तो 6 का मतलब चेक करना है, 6 को इस तरीके से तोड़े कि इसके आपस का अंतर 1 हो। यानी जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वो 6 से जरूर कटेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे और इस 3 एग्जाम्पल में मुझे बताइएगा कौन सी संख्या जो है वो 6 से कटेगी। 64, 52, ठीक है, 61, 36, ठीक। दूसरी संख्या जो हमने लिखी है वो लिखी है 54, 63, 26, 1, 2, ठीक है। 1, 2 और 4, यहां पर कितना हो गया, ठीक है, यहां पर
दो संख्याएं आपके सामने हमने लिखी हैं और आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपको 6 से कटेगी। तो 6 से कटने का नियम क्या होता है कि आपका 2 से भी कटे और आपका 3 से कटे। 2 से कटने का नियम यह होता है कि उसका इक्याई का स्थान जो है वो इवन संख्या होनी चाहिए। दोनों की दोनों संख्याएं हमारी इवन है, यानी दोनों की दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 3 से कटने का नियम क्या होता है? 3 से कटने का हमारा ये नियम होता है कि हम तीनों को सबको जोड़ें और हम जो है उनको 9 के बराबर या 3 के पहाड़े में लेके आए, या हम इनका पेयरिंग करें। पेयरिंग करने का मतलब क्या हो गया? जैसे 6 और 3 का पेयर कर सकते हो, 5 और 4 का पेयर कर सकते हो, 6, 2, 8 और 1, 9 का पेयर कर सकते हो। अकेला 6 बच गया। 6 किसके टेबल में आता है? 6 हमारे 3 के टेबल में आता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। दूसरी वाली संख्या की बात करते हैं तो दूसरी वाली संख्या 5 और 4 9, 6 और 3 9, 6, 2, 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी ये भी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। यानी ये जो दो संख्याएं हैं ये दोनों की दोनों संख्या 2 से भी कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं, और जो भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वो जरूर और जरूर वो 6 से कटेगी। क्लियर है? तो 6 का जो रूल होता है वो क्या होता है? इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई यहां पर, ठीक है, वो संख्या जो है मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3 both, must be divisible by 2 and 3 both। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है, चलिए अब 7 का नियम देखते हैं कि 7 का नियम हमारे साथ क्या कहता है। रूल फॉर 7। 7 का नियम हमारे साथ क्या कहता है? ठीक है, 7 के नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिख दिया, ठीक है। 7 का देखो, 7 का नियम ऐसा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है और मैं आप लोगों को बता दूंगा। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। एक नियम नहीं है 7 के, कम से कम 2 नियम है। नियम आगे चलकर भी होंगे, बहुत ज्यादा नियम हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को 2 नियम याद रखने हैं। एक छोटी संख्याओं के लिए नियम याद रखना है और एक बड़ी संख्याओं के लिए नियम याद रखना है। किसी भी किताब को पढ़ोगे ना तो एक ही नियम दिया होता है, इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो एक ही नियम दिया होता है, लेकिन अगर वो संख्या बड़ी आ जाए तो पहला वाला नियम फेल हो जाता है। जैसे अगर हम 7 की बात करेंगे तो रूल नंबर 1 होता है, और रूल नंबर 1 मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे मानो कोई भी संख्या आपने एक अपने मन में लिख दी, जैसे मानो आपने लिख दिया 35, ठीक है, और 042, मान लो यहां पर लिख दिया 35 42 आपने मान लो लिख दिया, और आपको चेक करना है कि ये संख्या जो है मेरी 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि 35 42 को आपको चेक करना है कि आपकी ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला कदम जो होता है, देखो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, जो भी संख्या इक्याई के स्थान पे है उसका दोगुना करना होता है और उसमें से घटा देना होता है। यानी हम क्या करते हैं, डबल, ठीक है, डबल द यूनिट प्लेस, ठीक है, डबल द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। इक्याई के स्थान पर जो भी संख्या उसको डबल करना है। एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। और ये प्रोसेस आप लोगों को कॉन्टिन्यूअसली करते जाना है। इफ द रिमाइंडर, अगर जो शेषफल बचेगा, ठीक है, एंड देन चेक वेदर द रिमाइंडर इज, ठीक है, वेदर द रिमाइंडर, जो शेषफल आ रहा है, ठीक है, वेदर द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय, या वेदर द रिमाइंडर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। सभी बातें आराम से समझाऊंगा मैं, ठीक है। 35 42 हो गया हमारा, तो 35 42 को चेक करना है कि ये 7 के साथ कटेगा या नहीं कटेगा। तो चेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इक्याई के स्थान पर जो भी संख्या है उसका आप डबल कर दीजिए, ठीक है। तो इक्याई के स्थान पर कितना है, 2 है, तो 2 का 2 कितना होता है, देखो 3 5 और 2, 3 5 और 4, 3 5 और 4 लिख दिया आपने। हमने क्या लिखा है, आपको इक्याई के स्थान वाली संख्या का दोगुना करना है, यानी 2 का दोगुना करना है। तो पहला कदम हो गया, 2 का दोगुना करो, लिखो 4, और उस 4 को आपको माइनस कर देना है बाकी बची संख्याओं से, यानी 354 में से आपको इसको माइनस कर देना है। कितना हो गया, 350 हो गया,
ठीक है। फिर अगला कदम आपको सेम करना है, इसीलिए मैंने लिखा है कि डबल करिए इक्याई के स्थान को और उसको सब्ट्रैक्ट करिए बाकी नंबर से, और ये आप करते रहिए जब तक आपकी इच्छा ना आए, जब तक आप उसको एक अंकों पे लेकर ना आए। लास्ट में जो संख्या बचेगी उसको चेक करिएगा, वो 7 के पहाड़े में आएगा ही नहीं। अब फिर यहाँ इक्याई के स्थान पर क्या आ गया है, 0 आ गया है। फिर आप 0 का डबल करो, 0 का डबल क्या होता है, 0 ही होता है। तो अब आपको 35 में से 0 घटाना होगा, यानी 35 आ गया। क्या 35 आपके 7 के पहाड़े में आता है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आता है। यानी 3 5 4 2 जो संख्या है वो है हमारी 7 से कट जाएगी। जैसे एक और बड़ी संख्या मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, मान लो 61 63 मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि क्या ये संख्या 61 63 मान लो 1 लिख रहा हूं, इतनी बड़ी मैंने संख्या लिख दी और मैंने कहा कि चेक करिए कि क्या ये संख्या जो है वो 7 से कटती है या नहीं कटती है। ठीक है, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना, इक्याई के स्थान, स्टेप नंबर 1 6163 लिखेंगे, 6163 लिखेंगे, इक्याई के स्थान का दोगुना करके इसमें से घटा देंगे, दोगुना करके घटा दो। 1 का दोगुना करो घटाओ, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 6 हो गया। फिर बात करो, फिर 1 का दोगुना करके इसमें से घटा दो, यानी 616 में से 1 का दोगुना 2 घटा दो तो कितना आ गया, 614 आ गया। फिर तीसरा जो हो गया, फिर क्या करो, 4 का दोगुना 8, यानी 61 में से 8 घटा दो, 61 में से 8 घटाए तो कितना हो गया, 52। ठीक है, कितना हो गया, 53 हो गया, हो गया ना 53। क्या 53 जो है वो 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 53 7 से नहीं कटेगा तो ये जो संख्या है ये 7 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो पहला नियम जो हो गया वो क्या हो गया, रूल ऑफ 7 ये हो गया हमारा कि इक्याई के स्थान को दोगुना करके घटाते जाइए, घटाते जाइए। और दूसरा होता है, देखो रूल ऑफ 7 जो है ना, इसमें लिख लो ये फॉर स्मॉल नंबर है, छोटे छोटे संख्याओं के लिए, स्मॉल नंबर्स के लिए जो है आपको नियम लगाना है। लेकिन अगर आपकी संख्या बड़ी आ जाए, ठीक है, अगर आपकी संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो आपको वो नियम नहीं लगाना, फिर आपको जो हम नियम दे रहे हैं वो लगाना है। रूल ऑफ, बहुत मोटा हो गया है ये, जिसको आप ये भी कहते हैं 7 11 और 13 का रूल ऑफ 7 11 11। ठीक है, रूट ऑफ 7 11 और 13 ये तीनों का डिविजिबिलिटी एक ही तरीके से डिपेंड होता है। 11 के भी चेक करने के 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो जो अभी रूल बता रहा हूं ना, वो रूल 7 के डिविजिबिलिटी में, 11 के डिविजिबिलिटी में और 13 के डिविजिबिलिटी में, तीनों में काम आते हैं। और वो नियम क्या है, और ये बड़ी संख्याओं में लगते हैं, छोटी संख्या में लगते भी नहीं है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखा, मान लो यहां पर मैंने कोई संख्या लिखा यहां पर, ठीक है, और संख्या मान लो मैंने लिखा ABC और फिर मैंने लिखा DEF और GHI, या अभी मैंने मान लो इतना ही लिखा ABCDEF। ABCDEF का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 4 1 3 4 5, मान लो मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी और मैंने कहा कि चेक करो कि ये संख्या जो है ये आपका 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। चेक करो ये संख्या जो है आपका 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है। क्या करना है, आपको 3 का पेयर बनाना है। आपने 3 अंकों का और 3 अंकों का पेयर बना दिया, और 3 अंकों का पेयर बनाने के बाद पहला कदम आपको क्या करना था, पेयर बनाना था। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना था, इन दोनों का अंतर लेना था। यानी 345 में से 241 को घटा दो तो आएगा 104। कितना आएगा, 104 आएगा। कोई दिक्कत की बात, इन दोनों का डिफरेंस। स्टेप नंबर 2 क्या करना था, 345 में से 241 को घटाना था, आपका 104 आ जाता। अब ये 104 को चेक कर लो कि 104 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 4 का दोगुना 8 होता है, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा। ये संख्या नहीं कटेगी। अगर ये संख्या नहीं कट रही है उस तरीके से तो आप बोलोगे सर ये संख्या जो है ये हमारा 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर ये संख्या कट जाती है, इनका अंतर कट जाता है अगर 7 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से कट जाती। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझा देता हूं तो हम इसके नियम को लिख भी पाएंगे। 7 11 और 13 सभी में ये नियम काम करते हैं। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 123 और दूसरी संख्या को मैंने लिख दिया यहाँ पर 130। ठीक है, ये हमारा एक संख्या हो गया। एक और संख्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर 251। ठीक है, 25145 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरी संख्या मान लो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, 641 और 64 मान लो यहाँ पर 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा कि चेक करिए कि ये तीनों में से कौन सी संख्या ऐसी होगी। ठीक है, तीनों में कौन सी संख्या ऐसी होगी, 648 ना करके आप ऐसे लिख लो, 676 लिख लो आप।
641, 676 और मैंने कहा कि आप चेक करो कि इन तीनों में से जो है कौन सी संख्या कटेगी 7 से। तो आप बोलेंगे सर 7 से चेक करने का मतलब क्या है, 3-3 का सर पेयर बनाइए। 130 में से 123 को घटाइए, अंतर कितना आया, 7 आया। इसका अंतर 7 आ रहा है, मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। 3-3 का पेयर बनाना है और 3-3 का पेयर बनाने के बाद क्या करना है, उन दोनों का अंतर लेना है। अब जैसे यहाँ पर 3 संख्याओं का पेयर बनाया आपने और 1, 2 जब कोई नहीं है तो यहाँ 0 लगाकर इसका पेयर बना दो। ठीक है, जब इसके पास कोई नहीं है तो 0 लगाकर पेयर बना दो। 145 में से 125 को घटाओ, सॉरी 145 में से 25 को घटाओ, आएगा 120। क्या आपका 120 7 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तीसरी वाली संख्या की तरफ बात करते हैं। 676 में से आप 641 को घटाओ, 5 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। 35 अंतर आ रहा है। अगर हमारा अंतर 35 आ रहा है और 35 7 के पहाड़े में आता है, आप बोलेंगे जी सर आता है, तो ये संख्या जो है वो 7 से कट जाएगी। तो 7 से कटने का नियम क्या हो गया, 7 से कटने का नियम जो है वो हमारा ये हो गया कि हमें यहाँ पर 3-3 लोगों का जोड़ा बनाना है और उनका अंतर देखना है। उनका अंतर कितना आया, यहाँ पर उनका अंतर 7 आया, यहाँ पर उनका अंतर 120 आया और यहाँ पर उनका अंतर 35 आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 के लिए कौन कौन सा कटेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो इनका अंतर जो है वो 7 आया है, तो ये 7 से कट जाएगा। इनका अंतर 120 आया, 7 से नहीं कटेगा। इसका अंतर 35 आया, ये 7 से कट जाएगा। अभी सिर्फ अंतर। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिखा है, हमने 7 के नियम के लिए लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 के लिए कि क्या ये संख्या 11 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे इनका अंतर 7 आया है और 7 11 के पहाड़े में नहीं आता है। अगर 11 के पहाड़े में नहीं आता है तो 11 से नहीं कटेगा। 120 11 के पहाड़े में नहीं आता है, नहीं कटेगा। 35 11 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी संख्या जो है वो 11 से नहीं कटेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 13 से कि इसको चेक कर लो क्या ये 13 से कट रहा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर पेयर देखो, पेयर का अंतर 7 है, 7 कभी 13 के पहाड़े में नहीं आता, ये 13 से भी नहीं कटेगा। यानी ये पूरी की पूरी संख्या 13 से नहीं कटेगी। 120 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। 35 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। मतलब हमारे पास नियम एक हो गए, लेकिन वो लग कितने संख्याओं में जाएंगे, 3-3 संख्याओं में जाएंगे। ठीक है, वो कितनी संख्याओं में लग जाएंगे, 3-3 संख्याओं में लग जाएंगे। 123 30 0 25 145 इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, तो ये सिर्फ बड़ी संख्याओं में लगती हैं जिसमें आप कम से कम एक संख्या की पेयर बना पाओ, कम से कम आपके पास जो है 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, तो आपका फायदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट में लगा दोगे। अगर 2 डिजिट में लगाओगे, खुद सोचो, मान लो 25 दिया हुआ है तो 25 का पेयर क्या ऐसे बनाओगे यहाँ पर, बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको 3-3 का जोड़ा बनाकर चेक करना है। ठीक, अब मान लो कि जैसे यहाँ पर मैंने 6 अंकों की संख्या दी है, कल के दिन 9 अंकों की संख्या दे दी जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा 641 123 525 और मैंने कहा कि चेक करो ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। आपने कहा कि सर देखो पहला वाला तरीका से अगर हम जाएंगे तो इक्याई के स्थान को डबल करके घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, ये तो जिंदगी बीत जानी है। दूसरा तरीका आपने कहा था सर जोड़ा बनाने का। अब जोड़ा बनाने का बात हो गया तो सर तो यहाँ 3-3 जोड़े बन जा रहे हैं। 3-3 जोड़े बन जा रहे हैं, तो करे तो क्या करें, करे तो क्या करें, समझो मेरी बात को। एक काम करो, 3 और संख्या लिख लो यहाँ पर। 3 और संख्या क्या लिख लो, 124 भी लिख लो यहाँ पर, या 200, ठीक है 264 लिख लो, मान लो 264 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ऐसी कोई बड़ी सी 4 ऐसी संख्या दे दी आपको, और ऐसी संख्या देने का मतलब क्या हो गया, अब चेक करेगा कि ये संख्या बताओ जो है 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर ये संख्या को कटने के लिए है ना, यहाँ पर हमें पेयर लगाना होता है, मतलब ऑड वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ना होता है, इवन वाले को एक साथ जोड़ना होता है। पहले तो आप इनको जोड़कर देखोगे। आप 11 का कोई भी संख्या देखो, जैसे 11 का संख्या मान लो 14641 हो गया ना, आप इसका पेयर लगाओ। 641 में से जो है आप 41 को घटाओ, 11 से 4 गया 7 हो गया, ठीक है, और 3 से 1 गया 2 हो गया, 627। ठीक है, 7 6 13 2 11 आपका कट जाएगा। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है ये मान लो एक बड़ी सी संख्या है, ठीक है, और इस बड़ी सी संख्या को हमें चेक करना है कि ये हमारा 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3-3 लोगों का पेयर लगाएंगे। 3 3 3 3 लगा दिया, छतरी पहना दिया। अब यहाँ पर भाई 4 लोग हैं, किसको किससे माइनस करोगे, क्या इसको इसके साथ माइनस करोगे, इसको इसके साथ माइनस करोगे, तो वो माइनस वाला झंझट ना रहे ना। इस वजह से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या बताता हूँ, जो लोग
अल्टरनेट स्थान पर बैठे हैं उनको पहले जोड़ दो। जो भी अल्टरनेट स्थान पर बैठे हैं ना, तो अल्टरनेट स्थान पर कौन बैठा है 264, और 266 का जो है अल्टरनेट छोड़कर एक छोड़कर दूसरा कौन है 123 है। पहले आप इनको जोड़ दो, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 64 और 20 जो है 84, 84 और 3 87, 387 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, दूसरा किसको जोड़ना है, बाकी दोनों को जोड़ना है, यानी 641 में 525 को जोड़ना है, ठीक है। कितना जोड़ना है 6 5 11, 5 1 6, ठीक है, 4 2 6, 6 5 11, 1166 जोड़ दिया हमने। जो ऑल्टरनेट के स्थान पर बैठे हैं उनको जोड़िए, जो ऑल्टरनेट के स्थान पर बैठे हैं उनको जोड़िए, ठीक है। अब तीसरा कदम आपको क्या करना है, आपको जब जोड़ कर ये आया ना, आप इनका अंतर देख लो कि इनका अंतर जो है वो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 16 में से 7 गया तो आपका 9 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, 10 में से 3 गया तो आपका 7 हो गया, 7 7 9। ये 7 7 9 जो है आप देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहां पर काटोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से हमारी नहीं कटेगी। तो कभी भी हमें चेक करना हो कि कोई भी संख्या 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, या वो 11 से कट रही है या नहीं कट रही है, या वो 13 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो कुछ नहीं करना, 3-3 का जोड़ा लगाना है और उन जोड़ों को पकड़ पकड़ के जो है हमें चेक कर लेना है। क्लियर है। ऑड के स्थान पर जो बैठे हैं एक साथ जोड़ेंगे, इवन के स्थान पर जो बैठे हैं एक साथ जोड़ेंगे और फिर इनका अंतर देखेंगे, ठीक है। तो छोटे नंबर के लिए देखो, साथ में आप लोग क्या पढ़ते हो, साथ में आप लोग सिर्फ एक चीजें पढ़ते हो बचपन में कि भाई बस एक स्थान देख लिया साथ के लिए कि क्या है के स्थान को डबल कर लो और डबल करके चेक कर लो। अधिकतर जगह सर्च करोगे तो यही मिलेगा, लेकिन इससे अकेला काम नहीं बनेगा। दूसरा जो हो गया वो आपको हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। ABC और DEF है, तो आपका जो रूल है वो ये कहता है मेक पेयर ऑफ 3 नंबर, ठीक है। मेक पेयर ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर्स का आप पेयर बनाओ, 3-3 नंबर का आप पेयर बनाओ, ठीक है। 3-3 नंबर का आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। और दूसरा, ठीक है, टेक देयर डिफरेंस, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो देयर डिफरेंस, ठीक है, उनके पेयर का डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाई, देयर डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, मस्ट बी डिविजिबल बाई, ठीक है। किसका चेक कर रहे हो, वो 7 से भी कटेंगे, 11 से भी कटेंगे, 13 से भी, मतलब जिसका जिसका चेक करोगे वो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सर 9 डिजिट में कैसे बनेगा, बहुत अच्छे अंजलि, आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया था 3 6 9 12 डिजिट मैंने आपको दिया था, अब 9 डिजिट का आपको चेक करना है अंजलि, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर 9 डिजिट में कैसे चेक करेंगे। कोई भी 9 डिजिट संख्या ले लीजिए, 541, 672 और मान लो यहाँ पर 100 जो है 55 ले लो आप, ठीक है। ये अपने तरफ से मैंने कोई भी 9 अंकों की संख्या ले ली और मैंने कहा मुझे चेक करना है ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं करना, यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 3 का और 3 का पेयर बनाएंगे। मुझे पता है कि मुझे इन 2 लोगों को आपस में जोड़ना है और इसके साथ जोड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो जब इसके साथ कोई भी नहीं जोड़ने वाला है तो उसको ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर 544 या 541 को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 541 कभी इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 155 के साथ, तो आप उसको 155 के साथ जोड़ो। 5 और 1 6 हो गया, 5 4 9 हो गया और 5 कितना हो गया 696 हो गया। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर 672 बैठा है। 672 के साथ मान लो यहाँ पर 000 था, मान लो आपका 000 था, क्या दिक्कत है, उसको किसी के साथ किसके साथ जोड़ोगे 000 के साथ, यानी वो आएगा 672। अब आप इन दोनों का अंतर देखो, 6 से 2 गया 4 और 9 से 7 गया 2, 24। 24 क्या आपका 7 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या जो है वो 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, बताओ। चलो अब 8 का नियम देख लो। 8 का नियम आप लोगों को बता ही दिया है। 8 के नियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 8 का मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, तो वो नियम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का नियम का मतलब लास्ट के 3 डिजिट, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर रूल ऑफ 8, ताकि आपकी क्लास नोट जो है वो बड़ी शानदार बन जाए आप लोगों की। तो रूल ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, इसका जो नियम होता है वो ये होता है हमारा कि लास्ट के 3 अंक जो है मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट
आखिरी के 3 अंक, क्योंकि 8 का मतलब होता है, ये 8 को आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेटा तुम 2 के क्यूब हो, और लास्ट का 3 अंक यानी लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया है 512, ठीक है, और 064, ठीक है। मान लो मुझे चेक करना है कि ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं आपको यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी अगर मान लो बात करनी होगी कि ये कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अगर इसका आखिरी का 3 अंक जो है वो हमारा 8 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर हमारा ये 8 से नहीं कटेगा तो हमारी ये संख्या जो है वो नहीं कटेगी। 64 को देखो 8 से काट के कट रहा है तो ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो 8 में जो है एक स्पेशल रूल भी आ जाता है, और स्पेशल रूल क्या आता है वो भी समझो। छोटा सा एक स्पेशल रूल हो जाता है 8 में, और वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, स्पेशल रूल 8 का। और वो स्पेशल रूल क्या होता है वो देखो आप बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। 8 का एक स्पेशल रूल क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिख दिया और वो संख्या हमारी ऐसे लिखी गई है, देखो 7 8 6 5 1 2। मान लो मैंने ये संख्या लिख दिया 7 8 6 5 1 2, ठीक है, और यहां पर मुझे ये संख्या चेक करनी है कि ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको भाग करके देखो कि ये आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 800 512 की जगह अगर यहाँ मान लो 712 भी देता है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है इसको चेक करके देखोगे कि हाँ ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। आपको देखना है, देखो अगर आपका इक्याई दहाई और सैकड़ा ये वाला स्थान पर कोई ऑड संख्या बैठा हुआ है, ये वाले स्थान पर अगर कोई ऑड संख्या है, अगर ये ऑड संख्या है, अगर ये ऑड संख्या है, तो आपको क्या करना है, 12 में 4 जोड़कर देख लेना है। 12 में 4 जोड़ा 16 आया। 16 8 के पहाड़े में आता है, बोलोगे जी सर आता है। अगर 16 8 के पहाड़े में आता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, और अगर 16 8 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है, या जो कोई ऐसी संख्या आती है जो 8 के पहाड़े में नहीं होती है, तो हम चेक करेंगे वो नहीं कटेगा। ये एक स्पेशल रूल हो गया, एक ट्रिक हो गया, एक स्मार्ट अप्रोच हो गया। तो ट्रिक हमारा क्या हो गया कि हमें जो है यहां पर चेक करना है इक्याई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पे 100 वाले स्थान पे अगर कोई ऑड नंबर बैठा है तो बाकी दोनों संख्याओं में 4 जोड़कर देख लेंगे। 2-3 एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप लोग स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। जैसे मान लो 646, ठीक है, 5 1 2 0 4 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारी संख्या नंबर 1 हो गई। दूसरी संख्या हो गई हमारा 54 62 71, ठीक है, 35 1, ठीक है। तीसरी संख्या हमारी हो गई 54 62 या मान लो 67, ठीक है, 73 81 9, ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पर, और हो गया हमारा 60 हो गया, ठीक है। ये 3 संख्याएं हमने आपको दी हैं। तीनों के तीनों संख्याओं में जो है आपको देखना है कि आपके सैकड़े के स्थान पर क्या है। आपके सैकड़े के स्थान पर इक्याई दहाई सैकड़ा ये ऑड है, यहां पर भी देखो ये भी ऑड है, यहां पर भी देखो ये भी ऑड है। तो जब ये संख्या ऑड है तो बस आपको इसमें 4 जोड़कर देखना है। 23 में 4 जोड़ लो 27, 27 के 8 के पहाड़े में आता है, नहीं आता तो ये संख्या नहीं कटेगी। 51 में 4 जोड़कर देख लो 55, 55 आता है, 55 कभी 8 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है तो ये भी नहीं कटेगा। 60 में 4 जोड़ो 64, 64 8 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? तो ए नहीं कटेगा, बी नहीं कटेगा, लेकिन हमारा सी कट जाएगा। तो यहां पर जो है आप बोल सकते हो कि अगर हमारा इफ, ठीक है, डिजिट एट 100 प्लेस, इफ डिजिट एट 100th प्लेस, 100वीं स्थान पर, ठीक है, 100th प्लेस is an odd number, then add 4 in last 2 digit and check the divisibility and check it। और तब उसको क्या करो, चेक करो। कोई दिक्कत की बात यहां तक, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, चलो, तो 8 के भी नियम हो गए हमारे पास। अब हम 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम क्या कहता है? बड़ा शानदार, बड़ा प्यार,
ठीक है, जिसको डिजिटल सम भी कहा जाता है। कि 9 का नियम, भाई बताओ 9 का नियम क्या है? जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 3 का नियम जैसे कहता है कि अंकों को जोड़कर देखो कि वो 3, 6 या 9 के पेयर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर इवन हो तो, ये बच्चे का बहुत डाउट होता है सर अगर इवन हो तो। अगर इवन होता ना तो मैं आपको उसका रूल बताता। इवन का जो रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे बेहतर है उस रूल को छोड़ ही दो। ठीक है, अगर ऑड है तो ऐसे चेक कर लो, और अगर इवन है तो जैसे मैंने बताया कि तब तीनों के लास्ट के 3 डिजिट पूरा का पूरा देख लो। जैसे यहाँ पर इवन संख्या थी, लास्ट के पूरे 3 डिजिट देख ली। लेकिन अगर यहाँ इवन संख्या नहीं होती, अगर हमारा ऑड संख्या होती, तो आखिरी के 2 स्थानों में 4 जोड़कर देख लेंगे तो आ जाएगा। इवन है तो पूरे के पूरे 3 अंकों को देखो, और ऑड है तो हमारा सिर्फ आखिरी के 2 अंक में 4 जोड़कर चेक कर लो। ये ट्रिक है। ये जो है ना आखिरी के 3 अंक, ये आखिरी के 3 अंक में चाहे वो संख्या इवन है, ये तीसरी वाली संख्या चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को भाग करके 8 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि आप एक और फायदा कमा सकते हो। क्या कमा सकते हो? कि अगर ये डिजिट कभी खामखा अगर ये आपकी ऑड निकल जाती है तो आपका फायदा एक और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 में 4 जोड़ दो। ठीक है, तो आप चेक कर पाओगे। ठीक है, चलो 9 का नियम क्या होता है? देखो, कोई भी संख्या अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा है, कोई भी संख्या आपके मन से, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया कि 54। ठीक है, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है 81। ठीक है, 81। ठीक है, यहां पर मान लो मैंने लिख दिया यहां पर ये संख्या जो है 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं, बताओ ये संख्या 9 से कटनी चाहिए या नहीं? तो 9 से कटने का मतलब क्या हो गया कि उसके डिजिट का सम जो है ना, उसके डिजिट का सम यानी डिजिटल सम मस्ट बी 9। डिजिटल सम जो है ना मस्ट भी कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अगर उसके डिजिट का सम 9 आ रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, और अगर उसके डिजिट का सम 9 नहीं आ रहा है, यानी इन सब को जोड़ने पर अगर हमारा 9 आ जाता है, सबको जोड़ने पर 9 आ जाता है आखिरी एक अंक तक, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन अगर जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा है तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसको एक तरीका तो हो गया डिजिट अंकों का योग, और दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया? पेयर बनाना। जैसे मुझे पता है 1 और 8 9 बनाते हैं, 7 और 2 9 बनाते हैं। ठीक है, 6 और 3 9 बनाते हैं, 5 और 4 9 बनाते हैं, 2 और 7 9 बनाते हैं। जैसे जैसे 9 बनते जाए काटते जाओ, यानी ये संख्या जो है ये क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम ये है कि या तो आप सभी को जोड़ो जो बचपन से करते चले आ रहे हो, और नहीं तो दूसरा तरीका जो ट्रिक हो गया वो ये हो गया कि 9 का पेयर बनाओ और काटते जाओ, 9 का पेयर बनाओ और काटते जाओ। ठीक है, जैसे दूसरी संख्या मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, वो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, 1 2। ठीक है, 6 हो गया हमारा, 5 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने मान लो इतनी बड़ी संख्या लिख दी और मैंने कहा मुझे चेक करना है ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैंने कहा बस 9 बनाइए और काटिए, तो 6 2 8 और 1 9, 9 खत्म हो जाएंगे। 6 और 3 9 खत्म हो जाएंगे। 5 3 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा। 6 2 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 3 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा। 8 और 2 10 बचेगा। 10 बचने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 कभी 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? ये हमारी नहीं कटेगी, ये संख्या हमारी 9 कटेगी। ठीक है, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो अब जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है, ठीक है, चेक करना है। दो नियम और हमारे बच गए हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 और डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, और उसके बाद हम धड़ाधड़ जो है सवालों को लगाएंगे एक साथ, धड़ल्ले के साथ पूरे के पूरे सभी सवालों को। ठीक है, पूरे के पूरे सभी सवालों को एक साथ लगाएंगे हम। यहाँ पर 10 हो गया और 11 हो गया, उसके बाद हम सभी सवालों को धीरे धीरे लगाते जाएंगे, और इतने सेकंडों में आप लोग आंसर बनाओगे ना, इतने सेकंडों में आप लोग आंसर बनाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पूरी क्लास एंड होने को है और आपने एक बार भी स्माइल नहीं किया है। चलिए स्माइल कर देते हैं, हैं? रूल ऑफ 10।
ठीक है, रूल ऑफ 10। 10 का नियम कुछ खास बताने लायक है नहीं अगर आप बात करोगे तो, लेकिन 10 में भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी होती है। जैसे आपने 2 वाला कहानी देखा था, जैसे आपने 5 वाला कहानी देखा था कि 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो आखिरी के 1 अंक देखोगे। 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है, तो आखिरी के 2 अंक देखोगे। सेम कहानी 10 में भी लागू होती है। और 10 में क्या लागू होता है, जैसे मानो मुझे अगर किसी संख्या को चेक करना हो, ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 100 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 1000 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या ये 10,000 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सभी को देखो, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 1, 100 का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 2, 1000 का मतलब होता है 10 का पावर 3, और 10,000 का मतलब होता है 10 का पावर 4। जैसे जैसे आपने देखा था, मैंने 10 को वहां पर क्यों नहीं बताया, ताकि एक बार मैं लास्ट में आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि पावर जितना जितना है तो हमारे अंकों को भी उतना देखना होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी 61, ठीक है, मैंने संख्या लिखी 6143 और 000 मैंने लिख दिया, 6143 और 000 मैंने लिख दिया, और मैंने कहा कि आप इसको चेक करिए कि संख्या सबसे पहले 10 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 10 से चेक करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ आखिरी का 1 अंक देखना होता है। आखिरी के 1 अंक के पास 0 है, अगर उसके पास 0 है तो वो कट जाएगा। 10 का नियम ही यही होता है कि उसके इक्याई के स्थान पर 0 होना चाहिए। 5 का नियम क्या होता है कि 5 के इक्याई के स्थान पर या तो 0 हो, नहीं तो 5 हो। और 10 का नियम ये होता है कि सिर्फ उसके इक्याई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो ये संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसके इक्याई के स्थान वाला कटना चाहिए। ये संख्या को अगर मान लो 100 से कटना है, यानी उसके आखिरी के 2 अंक जो है उसके पास 2 0 हो, आखिरी के 2 अंक के पास 2 0 है, मतलब ये संख्या 10 से कटेगी, ये संख्या 100 से कटेगी। ये संख्या को चेक करो 1000 से कटेगी कि नहीं, तो आपने कहा सर 1000 का मतलब 10 का पावर 3 है, यानी आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक, क्या आखिरी के तीनों अंक 0 है? आप बोलेंगे जी सर आखिरी के तीनों अंक 0 है, मतलब ये संख्या 1000 से भी कट जाएगी। ठीक है, 10,000 की बारी आती है। 10,000 का मतलब आखिरी के 4 अंक होते हैं। अगर ये आखिरी के 4 अंक जो हैं, आखिरी के 4 अंक, इनके पास अगर 4 0 हैं, ये आखिरी के 4 अंक जो है ना, यानी 300, ठीक है, 300, ये हमारे किससे कट रहे हैं? क्या ये 10,000 से कट रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं सर ये नहीं कट रहे हैं, क्योंकि आखिरी के चारों अंकों के पास 0 होना चाहिए था। 3 अंकों के पास 0 है, 1 के पास नहीं है, मतलब ये जो संख्या है ये 10,000 से नहीं कटेगा। क्लियर हो गया? जो भी संख्या है 10 से कटेगी उसके इक्याई के स्थान पर 0, 100 से कटेगी तो दोनों स्थान पर 0, 1000 से कटेगी तीनों स्थान पर 0, और अगर 10,000 से कटने की बात आती है तो यहां पर जो है उसके ठीक है चारों स्थान पर 0। 10 तक के हमने नियम पूरे कर लिए। अब लास्ट आता है 11 का नियम। ठीक है, तो 11 का भी नियम देख लो, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 जिसको हम कहते हैं वो देखो। 11 का भी एक नियम हमने आपको बता दिया है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो टोटल रूल ऑफ 11 जो है ना 3 नियम होते हैं। 11 के 3 नियम होते हैं, और 11 इतना है ना, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम जान बन चुका है। जैसे आपका जान वो है ना, ठीक है, आपका भी कोई ना कोई जान होगा। ठीक है, जैसे मेरी जान तो हमारे मम्मी पापा हैं, आपके भी कोई ना कोई होंगे ना। मम्मी पापा की ही बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं कह रहा। ठीक है, तो यहां पर समझ लो तो 11 का भी नियम होता है, और टोटल कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। 3 तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक होता है हमारा जो ऑड प्लेसेस वाला नियम हो गया, ऑड और इवन वाला जो तरीका हो गया वो हो गया, जो पूरी दुनिया को आता है, इसमें कोई नया बात नहीं है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाला हो गया। दूसरा हो गया जो मैं आपको 2 संख्याओं का पेयर बताऊंगा, 2 संख्याओं का पेयर, और तीसरा हो गया 3 संख्याओं का पेयर। 2 का पेयर बनाकर भी चेक कर सकते हो और 3 का पेयर बनाकर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अपना रूल है, 2 वाला पेयर वाला। आप किसी संख्या के किसी तरीके से चेक कर लेते हो। टोटल 3 मेथड है। तीनों मेथड वापस से रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, कि मेथड नंबर 1 हमारा क्या कहता है। ठीक है, मेथड नंबर 1 कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो जो हाईलाइटेड है, जो हर जगह पे दिया होता है, जैसे मान लो हमने लिखा 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है,
फिर हमने लिख दिया 7, 8, 9, मान लो ये 9 अंकों तक लिख दिया या 6 तक ही लिखा हमने। इसमें हमसे ये कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, या 7, 8 भी लिख दो, चलो 7, 8 भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें हमसे ये कहा जाता है कि आप इसके सभी के ऑड स्थानों को जोड़िए, यानी अगर आप 1 को जोड़ रहे हैं तो आप 3 को भी जोड़ो। देखो किसको किसको जोड़ना है, 1, फिर 2 छोड़कर 3, फिर 4 छोड़कर 5, फिर 5 छोड़कर 7, और 7 के बाद कोई है नहीं। तो आपको जो जोड़ना है वो क्या जोड़ना है, 1 + 3 + 5 और +7, इनको जोड़कर लिखो। 7, 3, 10, 5 और 1 16 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा जो हमें जोड़ना है वो किसको जोड़ना है, वो नीचे जोड़ना है, जो बच गए 2 और 4, 4 और 6 और 6 और 8, समझ रहे हो। इनको जोड़ो तो बोलोगे सर 2 + 4 + 6 + 8, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सभी ऑड स्थान पर बैठे व्यक्तियों को जोड़िए, सभी ऑड स्थान पर बैठे व्यक्तियों को जोड़ दिया, सभी इवन स्थान पर बैठे व्यक्तियों को जोड़िए, सभी इवन स्थान पर बैठे व्यक्तियों को जोड़ दिया। ठीक है, और अब इनका अंतर देखिए, जैसे 20 में से आप 16 घटाइए, अब इनका अंतर देखिए तो आप बोलेंगे सर 20 में से हमने 16 को घटाया, हमारा आया वैल्यू 4। अगर यहां पर जो भी अंतर आता ना जनाब, अगर या तो इसको 0 होना चाहिए था, ठीक है, यहां पर अगर लिखेंगे तो बोलना चाहिए, ठीक है, दिस मस्ट बी, ठीक है, दिस मस्ट बी आइदर 0, ठीक है, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, और मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब या तो ये 0 हो, नहीं तो 11 हो, नहीं तो 22 हो, नहीं तो 33 हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी ये संख्या चलती चली जाए। अगर आपको 11 के विभाजकता के नियम जानने हैं तो आप उसके बैठे सम संख्याओं का आप जोड़ देखिए, विषम संख्याओं का आप जोड़ देखिए, जो सम स्थानों पर हैं, जो विषम स्थानों पर हैं, फिर उनका अंतर निकालिए। अगर उनका अंतर 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो वो 11 से पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर वो 11 के पहाड़े में नहीं आता है तो वो संख्या नहीं कटेगी। जैसे 4 है, 4 11 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। समझ में आया बात। और अगर यहाँ 4 ना आकर कोई ऐसी संख्या आता है, जैसे मान लो 0 आ जाता या 11 आ जाता, तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाती। ठीक है, तो ये हमारा मेथड नंबर 1 होता है कि हमें सभी ऑड स्थानों पर इवन स्थानों का डिफरेंस लेना होता है। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। ठीक है, मेथड नंबर हम 2 की बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 पर आप चेक करिए कि मेथड 2 क्या है, जिसको मैं ये भी बोलूंगा प्लस माइनस का रूल। प्लस माइनस रूल भी आप इसको कह सकते हैं, और या फिर आप 2 का पेयर भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। तो इसका नियम देखो, जैसे मान लो मैंने कहा मुझे कोई संख्या देखनी है, मान लो यहाँ पर मैंने कहा 22 हो गया। ठीक है, 22 ना कह के हाँ 22 चलो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने लिख दिया 32, यहाँ पर आपने लिख दिया 45, आपने लिख दिया 67, और आपने यहाँ पर लिख दिया 78। मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या है, आप चेक करिए कि ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी या नहीं। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि सभी ऑड स्थानों पर बैठे संख्याओं को जो है हमें जोड़ना है। ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। या दूसरा तरीका जो मेरा फेवरेट तरीका है वो हमेशा ये है कि मुझे 2-2 का पेयर बनाना है, मुझे 2-2 लोगों का पेयर बनाना है, इसलिए मैंने लिखा 2 पेयर। ठीक है, अब 2-2 का पेयर बनाने के बाद क्या करना है, दोनों का पेयर बनाने के बाद वो भी काम कर सकते हो कि इनका जोड़ लो, लेकिन वो कहानी मत करो, वैसे नहीं करना। आपको ये 2-2 का पेयर बना के जो है आपको सिंपल ये कर लेना है कि मैं इनको काट के देखता हूँ। ठीक है, जैसे 22 को जब आप 11 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा अभी। मतलब 22 को काटते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आप बोलेंगे सर 0। 32 को काटोगे तो रिमाइंडर -1 आता है। 45 को काटोगे तो रिमाइंडर शेषफल 1 आता है। 67 को काटोगे तो शेषफल +1 आता है। 78 को काटोगे तो शेषफल जो है वो आपका कितना आता है, +1 आता है। -1 से +1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 आपका रिमाइंडर +2 आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर आपका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आएगा तो वो संख्या आपकी नहीं कटेगी। या तो 0 आए, नहीं तो 0 के 11 के पहाड़े में आए, 0 आए, 11 आए, 22 आए,
33 आए तो वो संख्या जो है वो कट जाएगी हमारी। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 11 के पहाड़े का नहीं होता है तो वो नहीं कटेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये संख्या जो होती, सिर्फ इसके इकाई के स्थान को हम बदल देते हैं, हम यहाँ पर 76 लिख देते हैं। 76 का मतलब ये वाली संख्या कितनी हो जाती, रिमाइंडर देखो 11 से बाहर करोगे शेषफल 0 आएगा, भाग करोगे -1, भाग करोगे +1, भाग करोगे -1, भाग करोगे +1, तो +1 और -1 खत्म, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये -1 आएगा, +1 -1 खत्म, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। शशि रंजन मिश्रा कैसे हैं, बिलीव नहीं हो रहा आपसे पढ़ के, क्या बात है। तो मेथड नंबर 2 क्लियर हो गया। और मेथड नंबर 3 हमने आपको बता ही दिया था कि 3-3 का पेयर लगाना है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे नियम खत्म होते हैं। 12 का भी नियम हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आप बात करोगे 12 के नियम का, जैसे 11 के बाद आता है 12 का नियम, तो 12 का नियम वो हो गया कि जो 3 और 4 से कट जाए। उसके बाद आता है 13 का। 13 का नियम हमने बताया था 7, 11 और 13 वाले में, याद करो जरा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम है और जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो भी हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा संख्या जो है वो 6 से कटेगा। अब बारी आप लोगों की है, अब आप लोगों को उत्तर देना है। तब से हमने बहुत भाषण दे दिया, भाषण का मतलब बहुत थ्योरी हो गई ना, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस की बारी है और अब सवाल उड़ाने हैं। जितने प्रीवियस ईयर अब आपके सेकंडों में उड़ने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला है 6 से कौन कटेगा। 6 से कटने के लिए क्या कटना चाहिए उसको, 2 से भी और 3 से भी। तो मुझे बताओ पहले कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने है, ठीक है। देखो कोई भी संख्या 6 से कब कटती है, आप बोलेंगे सर 6 से कटने का मतलब उसको 2 से भी कटना है और उसको 3 से भी कटना है। 2 से कटने वाला कौन कौन संख्या होता है, जो इवन नंबर होता है। 2 ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड संख्या है, मतलब इसको तो चेक ही नहीं करना है। जब ये 2 से कटेगा ही नहीं तो 6 से कैसे कटेगा, कटेगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं 3 का। 3 से वो संख्या कटती हैं जिनके डिजिट का सम 3 होता है या वो 3 के पहाड़े में आते हैं, या जहां पर भी उनका जो है सम 3, 6, 9, 12। देखो यहाँ पर जैसे आप 3 को काट दो, यहाँ पर 3 खत्म, 4 और 2 6 को काट दो, यहाँ पर बच गया हमारा 8। 8 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। 6 को काट दो, 4 और 2 का पेयर बन गया, काट दो, 1 बच गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 काट दो, 9 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 4 और 2 6 काट दो, यानी D नंबर ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। मैंने कहा था ना 3 का नियम चेक करने के लिए आप या तो उनको जोड़ो, 3 का पेयर बना के, 6 का पेयर बना के, 9 का पेयर बना के, किसी का पेयर बनते जाए काटते जाओ, जिसका पेयर बनते जाए काटते जाओ। तो यहाँ पर हमने पेयर बनाकर चेक कर लिया। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दुख है, पीड़ा है? आंसर आ गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है कि ये जो संख्या है आपकी 9 से विभाजित हो रही है। 687x29 इज डिविजिबल बाई 9। तो हमसे 2x का मान पूछा गया है, हमसे 2x का मान पूछा गया। पहले बात तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 into x का मान पूछा गया है। x एक संख्या आएगी, यहाँ इंटीजर तो है नहीं, यानी ऑप्शन मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। बहुत अच्छे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 6, 8, 7, x, 2 और 9। ये संख्या हमें किससे काटनी है, हमें ये संख्या 9 से काटनी है। किससे काटनी है, 9 से काटनी है। हमें पता है कि 9 का मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 का मतलब हो गया उनके अंकों का जोड़ जो है वो 9 से कटना चाहिए, उनके अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। आप बताओ 7 और 2 9 बन गया, फिर ये भी 9 बन गया। 8 और 6 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 14 में कितना जोड़े कि ये 9 के पहाड़े में आ जाए, या 14 को आप आपस में भी जोड़कर लिख सकते हो। 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 आप बोल सकते हो ये 5 हो गया। समझना, 7 और 2 9 को काट दो, 9 को काट दो, 8 और 6 14, 14 को भी आपस में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। तो या तो इसको लिख सकते हो 14 प्लस एक्स, या फिर 4 प्लस 1 5 प्लस एक्स। अब आप खुद बताओ कि x के स्थान पर कितना जोड़े कि ये जो है हमारा किसके पहाड़े में आ जाए, हमारा 9 के पहाड़े में आ जाए। तो x के जगह पर 1 रखोगे तो 15, 15 9 के पहाड़े में आता है, नहीं। 2 रखोगे तो 16, 16 जो है 9 के पहाड़े में आता है, नहीं। x के जगह पर अगर 4 रखोगे तो 14 और 4 18, यानी 4 जो है रखने पर 18 बन रहा है, तो ये 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई,
ठीक है। बहुत लोग 14 में 4 जोड़ते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 14 को 4 और एक 5 लिख सकते हो, तो 5 और 4 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 आ गई ना, तो हमसे किसका मान पूछा है, हमसे 2x का मान पूछा है, यानी 4 × 2 कितना हो गया, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना हो गया, 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, ये भी कोई सवाल है बताओ। ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर। सवाल को पढ़िए, 2x पूछा हुआ है, x नहीं पूछा हुआ। अब बोला गया विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर, ठीक है, इन इतना डिविजिबल बाई 9। ठीक है, बोला गया है इसके करीब के कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो हमारा 9 से कटेंगी। तो हमको इसको देखना ही नहीं है, हमको इसको देखना ही नहीं है, हमको बस वो देखना है कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, बात खत्म। बोला गया है इसके करीब यानी चारों ऑप्शंस करीब में ही दिख रहे हैं। बोला गया कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे 9 से कटेंगे। कहां पूछा गया है, CHSL में। याद रखो 9 और 11 एकदम फेमस हो गया है। ठीक है, इतना पूछा जा रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी। 9 से कटने का मतलब 9 का पेयर बनाओ और काटो। तो 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 1 7 बच रहा है। 7 बच रहा है मतलब ये संख्या 9 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए चला गया हमारा। ठीक है, चलो 9 को काट दो, 6 1 7 1 8 1 9, यानी ये पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। 9 को उड़ा दो हवा में, 7 5 12 12 5 17 17 और 1 18, यानी ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो कट सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देख लो, 9 खत्म 5 और 1 6 नहीं कटेगा। 9 खत्म, 5 3 8 और 1 9 खत्म और 9 खत्म, यानी ये कट सकता है। 9 खत्म, 6 2 8 और 1 9 खत्म। बहुत बच्चे ने क्या किया होगा ना, मुझे 100% श्योर था मैं, ठीक है, कि इसके 2 ऑप्शंस तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि सवाल अगर सिंपल ये बोला होता ना कि इस 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे 2 ऑप्शन है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट जाता, तो आप बता सकते थे। लेकिन मुझे पता था पेपर में अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व किया होगा तो 90% क्राउड आंसर नंबर बी दिया होगा, किसी ने डी की तरफ सोचा भी नहीं होगा। बी कट गया, बस आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई आपका ऑप्शन में ये थोड़ी पूछा है कौन कटेगा, आपका ऑप्शन में बोला है कि इसके करीब की कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जो कटेंगी। तो 19,596, अब 19,596 के करीब में जो है वो आपका ये है या ये है। अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ इससे 3 कम है, और ये देखोगे ना तो ये इससे 15 ज्यादा है। बताओ, ये इतना किलोमीटर और ये इतना किलोमीटर, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको 96 किलोमीटर जाना है, आप 93 किलोमीटर पहुंच चुके हो, तो आप यहां पर ज्यादा करीब हो ना। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बोला गया कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब यहां पर निकटतम, उसके करीब, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करीब है। ठीक है, 100 मतलब मैं 100% श्योर हूं कि इसमें इतने बच्चे थे जो अभी भी हमारा बी आंसर दे रहे थे। दिक्कत यही था ना, बी को जैसे चेक किया समझ गया, अरे बाकी तो होगा नहीं। आपको कैसे पता बाकी नहीं होगा? सवाल में हमसे ये कहा गया इसके करीब कौन सी संख्या है जो कट जाएगी। तो पहले तो ये चेक करना था कि कौन कटेगा, और फिर उसमें ये चेक करना था कि इसके करीब कौन है। ठीक है, तो आपसे डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा घुमाकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहां पर बोला गया है कि इफ, ठीक है, इफ द गिवन नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 11 देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 7 यहां नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है। बोला गया है कि अगर ये संख्या जो हमने आपको दी है ना, अगर जो संख्या हमने आपको दी है, देखिएगा कि अगर जो संख्या हमने आपको दी है अगर वो 11 से कट जाता है, तो आप बताओ x के स्थान पे आप क्या रखोगे। ठीक है, आपसे बोला गया है कि अगर ये x से कट जाता है तो आप लिखो यहां पर 9 2 5 x 8 5, हमने लिख दिया। कोई भी संख्या 11 से कब कटती है, सीजीएल का सवाल है। इस बार का हाल फिलहाल एकदम पेपर का 2019 का, ठीक है, 2020 का आंसर की आया नहीं है, आंसर की नहीं आया है, तब तक हम लोग इससे काम चलाते हैं। आएगा तो वो भी शीट में आप लोगों के डलवा देंगे। तो हमसे कहा गया ये संख्या 11 से कट रही है, ये मान लो आपकी कट रही है, बस आप बता दो x के मान पर क्या होगा। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना, 2 का पेयर करना है। 2 का पेयर किया, 2 का पेयर किया, 2 का पेयर किया, पहला तरीका। ठीक है, 92 को अगर आप 11 से भाग दोगे तो 88 तो कट जाएगा, शेषफल यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आप यहां पर इसको भाग दोगे ना 88 के साथ, ठीक है, तो 88 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो बोलोगे सर 3 कम है। ये 4 ज्यादा है, ये 3 कम है, यानी हमारे प्लस 1 है। आप मेरी बात को समझना, हमारे पास क्या है, प्लस का 1 बचा हुआ है, हमारे पास प्लस का 1 बचा है। तो हमें यहाँ पर यहाँ से कितना चाहिए, हमें यहाँ -1 चाहिए, ताकि +1 और -1 आपस में काट दे। +1 और -1 आपस में काट दे, यानी 55
होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, 54 होगा तो x का मान 4 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका जो आप लोगों को आता है, ठीक है, कि सभी ऑड स्थान वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ना, तो वो देख लो 9 2 5 x 8 5। ठीक है, ऑल्टरनेट वाले संख्याओं को जोड़ो, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो गया 22 हो गया। देखो 9 और 5 14, 14 8 कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ो आप 5 प्लस एक्स प्लस 2, यानी 5 और 2 7, 7 प्लस एक्स, यानी इसमें घटाना है किसको 7 प्लस एक्स को। ठीक है, 22 में से हमें इनको घटाना है, 22 में से हमें इनको घटाना है, समझना मेरी बात को, 22 से घटाना है और किसको घटाना है 7 प्लस एक्स को घटाना है। और ये या तो 0 के करीब में हो सकता है या फिर 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 22 में से 7 को घटाओ, आ जाएगा 15, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर जब हम 0 एक बार लेकर चलेंगे, अगर एक बार हम 0 लेकर चलते हैं तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, लेकिन x तो एक अंकों की संख्या है, क्योंकि x की डिजिट जो है वो एक अंकों की संख्या है, तो 15 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर मान लो कि 15 माइनस एक्स को अब हम 0 ना लेकर 11 लेते हैं, अगर हम 11 लेते हैं तो x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इससे देखो कितना लंबा पड़ जाता है, पहले तो इनको जोड़ो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसका अंतर देखो, फिर 0 के बराबर करो, फिर 11 के बराबर करो, तब 4 आता है। और नहीं तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का नियम पता होता तो आप यहाँ सीधा बोलते, देख भाई यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -3 है, आप ऐसे भी समझ लो 92 में कितना कम है 7 कम है, तो -7 यहां से, इसमें कितना कम है तो आप बोलोगे 3 कम है, -3 यहां से, यानी -7 -3 माइनस का 10 हो गया। माइनस के 10 को आप कह सकते हो ये प्लस के 1 के बराबर भी है। ठीक है, माइनस का 10 का मतलब ये कह लो कि ये -10 है। ठीक है, तो आप बोलो कि मुझे +10 ज्यादा लेकर आना है, यानी 44 से 10 ज्यादा 54 लेकर आना है, तो x की वैल्यू ऐसे भी 4 बोल लेते। तरीके बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि x की सबसे छोटी अंक क्या होगी जिसके कारण ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी 12 से कट जाएगी। 51x, ठीक है, 517 x324 किससे काटना है 12 से काटना है, बताओ कैसे कटेगा। सीजीएल का पेपर है, सीजीएल का सवाल है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 12। 12 से कटने का मतलब क्या हो गया बताओ। 12 से कटने का मतलब ये हो गया कि ये 3 से भी कटेगी और ये 4 से भी कटेगी। ठीक है, 12 से कटने का नियम हो गया हमारा कि तुम बेटा 3 से भी जाओगे और तुम जो है 4 से भी जाओगे। तुम 3 और 4 अगर दोनों से जा रहे हो तो 12 से जरूर जाओगे, और अगर 3 और 4 नहीं गए तो तुम 12 से नहीं जाओगे। 3 से कटने का नियम क्या है कि 3-3 का पेयर बनना चाहिए, और 4 से कटने का नियम क्या है कि हमारे आखिरी के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। सवाल में हमसे कहा गया है कि ये संख्या कट रही है 12 से, ये मानकर तुम चलो, यानी ये 3 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी। तो हम पहले संख्या को लिख देते हैं 5 1 7 x 3 2 और 4। बोला गया है ये 12 से कट रही है, 12 से कटने का मतलब 4 वाला देखो ये आखिरी का 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 4 की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है तो हमें 3 की है। ठीक है, ये संख्या में देखो 3 का पेयर बनाना है और कुछ नहीं करना। देखो जो भी संख्या 12 से कटती है वो 3 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी, 4 का नियम लगाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 कहता है आखिरी का 2 अंक कटेगा, वो तो कट ही रहा है, मतलब हमें यहाँ पर भूलियाया गया है। हम यहाँ पर बस 3 का नियम चेक करेंगे, और 3 का नियम का मतलब क्या कि हम इनको देखेंगे कि यहाँ पर x को कितना रखें कि वो 3 से कट जाए। आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन यहां से उठाकर रख सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। 5 और 1 6, 6 का पेयर बना खत्म करो। 4 और 2 6, 6 का पेयर बना खत्म करो। 3 जो हो गया वो खत्म हो गया। अब आप सोचो 7 के जगह के साथ, 7 के साथ x में कितना जोड़ोगे कि ये 3 से कट जाएगा। बोलोगे 7 जमा 0, नहीं पॉसिबल। 7 और 3 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 7 और 1 8 नहीं आता, तो 7 जमा 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 7 जमा 2 जो है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x के जगह पर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलो अब आपके सामने आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है ये एक संख्या है, ये किससे कट जाएगी, एग्जैक्टली किससे कट जाएगी आप बताओ।
ठीक है, कि ये संख्या एग्जैक्टली किससे कटेगी। सबसे पहले 7, 7 को बाद में देखेंगे, पहले 4, 8 और 3 से देख लेते हैं। कोई भी संख्या 4 से कटेगी, 4 से कटने का मतलब उसका आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक आपका ये कट रहा है 4 से। क्या 2 कभी 4 से कटता है? नहीं कटता। अगर ये संख्या 4 से नहीं कटेगी ना, तो ये 8 से भी नहीं कटेगी, इस बात को मान लो। ठीक है, उसके बाद 3 का चेक कर लो। 3 का तरीका क्या होता है, 2 और 1 3 पेयर बना दिया, 2 और 1 3 पेयर बना दिया, मतलब ये 3 से कट जाएगी। जब 3 से कट गई तो हम 7 क्यों चेक करें? जब 3 से कट जाएगी तो 7 क्यों चेक करें? नहीं चेक करेंगे। ठीक है, सीपीओ का प्रश्न था। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी के सब हमने शीट में डलवा दिए हैं, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। इस वजह से हमने पहले थ्योरी पढ़ा दिया और हम आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि जबरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करें। शीट में भी हमने 77 सवाल डाले हैं, टोटल 77 क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। हर तरह के सवाल, आसान कठिन सब तरह के सवाल आपके शीट में हमने डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 30 74 4 डिविजिबल है, कौन सी ऐसी संख्या से पूछा गया है, सीपीओ का सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या सभी संख्याओं से कटेगा 5 और 7 को छोड़कर, ठीक है, या सिर्फ 2, 3 और 6 से कटेगा, या 2, 3, 6 और 9 से कटेगा, या सभी संख्याओं को कटेगा 5 को छोड़कर। सबसे पहले तो ये 5 से कटेगा नहीं। क्यों 5 से? इसीलिए नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि उसके स्थान पर 0 या 5 नहीं है। अगर इसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता तो ये 5 से कट जाता। तो सबसे पहले भाई साहब तुम तो 5 से कटोगे नहीं। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए हमारे इकाई का स्थान इवन होना चाहिए, इवन है, तो 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने की बात करते हैं, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि आपको इसके अंकों का योग देखना होता है। 3 खत्म हो जाएगा, 7 4 11 4 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये 3 से भी कटेगा। 4 से कटने का नियम, एक बार इस सवाल में सब रिवीजन हो जाएगा, इस वजह से इस सवाल को मैंने रखा है। 4 से कटने का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 अंक। क्या 44 आपका 4 से कटता है? बिल्कुल 4 से कटता है, 4 से कटेगा। 5 से कटेगा ये संख्या नहीं, इकाई के स्थान पे ना 0 है ना 5 है, नहीं कटेगा। 6 से बात करो, यहाँ पर 6 से बात करने का मतलब देखो, ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो 6 से कटेगी ही कटेगी। अब बात करते हैं 7 से। ठीक है, बात करते हैं 7 से, तो 7 का नियम क्या कहता है, 3 3 का पेयर बनाओ, यहाँ 0 लगा दो और पेयर बना दो। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाओ और चेक कर लो। 744 में से आप 30 को घटा देंगे तो आपका आएगा 714, और 714 को आप अगर 7 से भाग करोगे तो 7 7 से काटेगा, 7 14 को 2 बार में काटेगा, मतलब ये संख्या जो है वो 7 से भी कट जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। इसके बाद अगर मानो 8 का चेक करना है, तो 8 का चेक करने का मतलब क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक। और जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इस स्थान पर हमारा क्या है, अगर इस स्थान पर हमारा कोई ऑड संख्या है, कोई भी ऑड संख्या है, तो हमें उसके बाकी दोनों स्थानों में 4 जोड़कर चेक कर लेना होगा। 44 में आप 4 जोड़िए, 48 आ रहा है, 48 के 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या हमारी 8 से भी कटेगी। रह गई बात 9 की, तो 9 में हमने यही बात सीखा है कि सभी को जोड़ो, उनके अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो 7 7 3 10, 10 और 8 18, यानी ये 9 से कटेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5, सभी संख्याओं से ये कटेगा, सिर्फ 5 को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 30 744 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन, जिससे आप सभी रूल को जो है रिवाइज करवा सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लगेगी और आप लोगों की ये पूरी की पूरी डिविजिबिलिटी टॉपिक खत्म, फिर उसके बाद बचेगा रिमाइंडर, वो भी खत्म। ठीक है, चलो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों की। धन्यवाद।